देखिए चांदनी, इससे पहले आपको सीधी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास के बाहर की दिखा रहे हैं और ये बस जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जिसमें विधायकों को बैठाकर ले जाया जा रहा है, देखिए अब निवास से बाहर निकल रही है। विधानसभा की ओर ये बस रवाना की जा रही है और सबसे पहले, जैसा कि हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि 54 विधायकों को शुरुआत में ले जाया जाएगा और इसी बस में ये 54 विधायक हैं और दिग्विजय सिंह जो कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के, और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शीशे इस तस्वीर में नहीं है, मगर यहाँ पर ये देखिए सबसे आगे कम ही देखा गया है ऐसा, जब कमलनाथ जो है वो इस तरह से किसी बस में बैठकर गए हों। मार्च के महीने की आपको तस्वीरें याद होगी, जब हमने ये देखा करते थे उस समय कि जब बसों में इन विधायकों को ले जाया जाता था, होटल्स में ये विधायक तमाम रहते थे, उस समय भी कमलनाथ कभी बस में नहीं बैठे थे। मगर आज चूंकि राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में गणित कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है और इसी तरह से ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस काफिले के पीछे भी हम आपको लिए चलेंगे चांदनी, और ये तस्वीरें लगातार जो हैं वो दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और पूरा काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। इस काफिले के पीछे हम भी हैं और आप देखिए कि 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास, एक तरफ फूल सिंह बरैया हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह है। और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी फूल सिंह बरैया की हमने देखी थी जब वो परसों बैठक में आए थे कांग्रेस विधायक दल की, और बैठक खत्म होने के पहले ही, काफ़ी देर पहले ही वो कमलनाथ के निवास से रवाना हो गए थे। तो ऐसे में उस समय भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी, मगर उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की थी। और अब जब दिग्विजय सिंह पहले प्रत्याशी हैं, सुबह सुबह दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और बीजेपी की ओर से आप खेमे में देखिए कि इतनी हलचल बीजेपी में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी में इस तरह से हमने नहीं देखा कि कहीं विधायकों को जो है बसों में बैठाकर या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस में बैठकर आए। मगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, दिग्विजय सिंह ना हार जाएं। दिग्विजय सिंह के लिए 54 वोट रिजर्व करके गए। लगातार 2 दिनों तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक चलती रही। कल दोपहर 12 बजे फिर बैठक हुई, मॉक पोल भी किया गया और उसके बाद तो ये इस तरह का गणित जो है इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है। और सुबह 9 बजे वोटिंग का समय है, विधानसभा में 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी विधायक कांग्रेस के जो हैं अब वो विधानसभा की ओर अग्रसर हो चुके हैं और आप देखिए कि 9 बजे से ही वोटिंग भी शुरू होगी। दिग्विजय सिंह सुबह 8 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे थे। वहां पर तकरीबन आधा घंटा दिग्विजय सिंह रुके होंगे। उसके बाद वो भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास से रवाना हुए। और बार बार जब अभी हम नरोत्तम मिश्रा को भी सुन रहे थे कि दलित विरोधी कांग्रेस, दलित विरोधी दिग्विजय सिंह, क्योंकि फूल सिंह बरैया को लेकर मसला इसलिए भी गर्माता जा रहा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी आई थी और दिग्विजय सिंह से ये सवाल पूछा गया था चांदनी कि आखिर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं दूसरे नंबर पर आया, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले नंबर पर भी हो जाते या पहले प्रत्याशी बन जाते। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का जवाब यह था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर किसी तरह की कोई नाराज़गी थी तो वो मुझे बतलाते, मैं अपना नाम दूसरे नंबर पर कर देता और पहले नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाते। अब जब यही सवाल दिग्विजय सिंह से फूल सिंह बरैया को लेकर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जब आपने सिंधिया जी को लेकर कहा कि आप पहले नंबर पर जिस सिंधिया को कर सकते थे, तो क्यों नहीं फूल सिंह बरैया को आपकी ओर से किया गया। अब इसको लेकर दिग्विजय सिंह की ओर से आज तक कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा, उनके बेटे जयवर्धन सिंह की बात करते हैं तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये बात कही कि देखिए ये पहले ही तय हो गया था जब कांग्रेस के पास नंबर्स थे, यानी हमारे 22 विधायक हमारे पास थे और उस समय जब 2 सीटें तय कर दी गई थी कांग्रेस की ओर से। हालांकि तब तक भी अगर आप देखें तो सरकार की स्थिति ठीक नहीं थी और ये ऐलान कहीं ना कहीं किया जा चुका था और जाकर फूल सिंह बरैया का नाम जो है वो सामने आया था। अब आज जो है ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ
किसको कितनी वोट मिलते हैं। और दिग्विजय सिंह का हालांकि जाना लगभग तय है, क्योंकि कमलनाथ का साथ तो उनके साथ है। और जब भी हमने देखा है दोनों ही नेताओं की काफ़ी दोस्ती रही है, दिग्विजय सिंह और बार बार दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है कि कुछ लोग हैं जो हम दोनों के बीच खटास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये तो कांग्रेस खेमे की बात हुई। बीजेपी की खेमे की ओर से हमें इस तरह की हड़बड़ाहट, हलचल दिखाई नहीं दी। शांति से सभी बीजेपी नेता जो हैं विधानसभा में पहुंच चुके हैं। अब वोटिंग का इंतज़ार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कुछ मार्च में अगर हम देख रहे थे तो कांग्रेस के कैंडिडेट रहने वाले थे, मगर वो बीजेपी में शामिल हुए, और जैसे ही शामिल हुए उसके अगले ही दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के कैंडिडेट राज्यसभा से घोषित कर दिए गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आज मौजूद नहीं रहेंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बीजेपी कार्यालय में संवाद किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, चूँकि हाल ही में जो कोरोना वायरस के चलते वो भी आइसोलेशन में चले गए थे, और अभी ही वो ठीक हुए हैं, घर को लौटे हैं, मगर अभी वो बाहर नहीं जा सकते। दूसरे सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी के दूसरे राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, और ये वो प्रत्याशी हैं जो कि एक आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा नाम है बीजेपी में। हालांकि इस सुमेर सिंह सोलंकी को लेकर पहले इससे कोई चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप राज्यसभा सांसद देखेंगे तो प्रभात झा थे। अब उनके नाम की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो